नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम उत्पाद सिपाही भर्ती 2022 से जुड़े हर वो फैक्ट पे चर्चा करेंगे जो आपको तैयारी में लगने से पहले आपको जानना चाहिए। इन सब चीज़ों से गो थ्रू आपको हो लेना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार हम लोग भूलवश अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका नुकसान आने वाले एग्ज़ाम में भुगतना पड़ता है। तो मैं अपनी तैयारी के दौरान क्या क्या चैलेंजेस फेस करता था, क्या क्या समस्याएं हुई और किन किन समस्याओं से मैं कैसे उभरा, ये सब बातें मैं शेयर करूंगा। साथ ही आज के इस वीडियो में आपको दौड़ से पहले क्या क्या तैयारी कर लेना चाहिए, परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, कंप्लीट स्ट्रैटेजी एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने का कंप्लीट स्ट्रैटेजी पे चर्चा करेंगे। साथ ही दौड़ के बाद जो एग्ज़ाम होगा उसमें अभी से कौन कौन से बुक को फॉलो करें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बुक का सिलेक्शन भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि मार्केट में आज इतने सारे बुक्स हैं कि आप अगर चूज करने जाओगे तो मार्केट में ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे कौन सा बुक खरीदें कौन सा नहीं खरीदें। तो वैसे लोगों से आपको राय लेना है जिन्होंने उन बुक्स के थ्रू सिलेक्शन ले रखा है। कोई भी वे आपके सीनियर भैया हो सकते हैं या आपके आस पड़ोस के वैसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने एग्जाम में सिलेक्शन ले रखा है, उनसे आप राय ले सकते हैं। बाकी मैं अपने स्तर से भी बेस्ट बुक लिस्ट इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही क्या करें क्या ना करें, इन सब चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आते हैं आज के इस वीडियो पे। हम इस वीडियो में जो जो बातें देखेंगे वह मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे परीक्षा का प्रारूप, शारीरिक दक्षता परीक्षण में क्या क्या होता है और इसमें आपको क्या करना है, ये सब बातें पे चर्चा करेंगे। लिखित परीक्षा किस प्रकार लिया जाएगा, कितने पेपर्स होंगे और किस पेपर में क्या पढ़ना है, रीजनल लैंग्वेज में क्या पढ़ना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग चिकित्सकीय जांच, मेडिकल होता है, उसमें क्या क्या जांचा जाता है, आपको मेडिकल तक पहुंचने से पहले क्या क्या चीज़ें कर लेनी चाहिए। इसके अलावे शारीरिक दक्षता का मापदंड क्या है ये देखेंगे और लिखित परीक्षा का प्रारूप क्या है यह देखेंगे। तो चलिए आते हैं हम मुख्य बिंदु पे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस पोस्ट का क्या नाम है, तो एक्साइज कांस्टेबल 2022 S4G कंप्लीट उत्पाद सिपाही कोर्स का यह पहला वीडियो है। इसके अलावा हम किस प्रकार से दौड़ को लेकर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और किस प्रकार से जो एग्ज़ाम होगा उसको लेकर सीरीज स्टार्ट करने वाले, इन सब बातों पे हम अभी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स सबसे जानिए इस पद क्या है, तो उत्पाद सिपाही। फ्रेंड्स अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फ़िलहाल मैं एक जॉब, एक टाइटल ले लूँ और उसके बाद आगे मैं सचिवालय या फिर PCS या फिर UPSC JPSC या इन सारे एग्ज़ाम की तैयारी में लगना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट जॉब है। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं सिपाही पुलिस, तो जो सिविल पुलिस होती है उस तरह का वर्क उत्पाद सिपाही का नहीं होता है। एक नॉर्मल लाइफ होता है, वहाँ पे आपको अपने पर्सनल लाइफ या फिर अपने पर्सनल प्रिपरेशन के लिए बहुत समय मिलने वाला है और एक अच्छा खासा सैलरी मिलता है जिससे आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रह सकते हैं। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे कई चीज़ें पॉजिटिव है। पहला तो 10वीं पास होना चाहिए, दूसरा कि आपको 18 वर्ष ही उम्र मांगा है, तो आप अभी अगर 10th और 12th पास हो रखे हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप जॉब करते हुए आने वाले समय में अपनी मंजिल को पा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। इसमें पदों की संख्या का बात करें तो 583 है, जो बढ़ाया जा सकता है, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा गया। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास और वह झारखंड राज्य से होना चाहिए। SC ST BC1 BC2 EWS के लिए 10वां झारखंड से अनिवार्य नहीं है। ठीक है, शारीरिक माप की बात करें तो कोई भी डिफेंस का एग्जाम होता है तो वहाँ पे शारीरिक मापदंड होता है। तो शारीरिक मापदंड यह है कि अनारक्षित 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसी में EWS भी आएगा। 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, तो सीना डजेंट मैटर, इतना सबका रहता है। आप एक बार नाप लीजिए, चेक कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। SC ST के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर सीना। BC1 BC2 के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर और सीना 81 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट और सीना इनका नहीं नापा जाता है। ठीक है, चलिए न्यूनतम उम्र सीमा हमने डिस्कस किया, फिर भी बता रहा हूँ न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होना चाहिए। अब जो न्यूनतम उम्र सीमा है उसका आधार क्या है, तो 1/8/2022 को इस तिथि को आपके 18 साल पूरे होने चाहिए। मतलब ये आधार है, इस तिथि को आपके 18 साल पूरे होने चाहिए। मान लीजिए एक एग्जाम्पल देता हूँ कि 31 जुलाई 2004 को आपका डेट ऑफ बर्थ है और 1/8/2022 तक आपका क्या एज हो रहा है, तो आप 31 जुलाई 2004 से 1/8/2022 तक अपना एज देखेंगे तो 18 ईयर एक डे हो रहा है। मतलब जिसका बर्थ 31 जुलाई या कहें 1 अगस्त 2004 से पहले का है वह इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा फ्रेंड्स एज कैलकुलेटर के लिए आप जैसे जाएं गूगल पे ओपन कीजिए और वहाँ पे लिखिए एज कैलकुलेशन,
आपको यह साइट खुल जाएगा। यहाँ पे जाकर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए और यह जो न्यूनतम और अधिकतम सीमा का उम्र जेएसएससी ने तय कर रखा है, इस तिथि को होना चाहिए, इसके आधार पे आप अपना उम्र जांच सकते हैं। और अगर दिक्कत होता है तो आप टेक्स्ट कीजिए, मैं अपने स्तर से भी हेल्प करूंगा। और एक बात और बता दूं, आपको किसी प्रकार का डाउट है अगर इस एग्ज़ाम को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कीजिए, मैं सारे आपके टेक्स्ट को रीड करता हूं। और एक प्रकार के अगर ज़्यादा क्वेरीज रहेंगे तो हर क्वेरीज पे मैं एक वीडियोस बना दूंगा, आप डिटेल में देख लीजिएगा। एज भी एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स कि दिग्गज लोग ना एज से ही छट जाते हैं। तो आपको, आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है ना, आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो इसका बेनिफिट उठाना है कि यहाँ पे अनारक्षित वर्ग के लिए 25 वर्ष ही है, BC1 BC2 27 वर्ष तक के लोग भर सकते हैं, महिला BC1 और BC2 के लिए 28 वर्ष है और ST SC के लिए 30 वर्ष है। तो यहाँ पे इसका भी बेनिफिट मिलता है, जो यूथ हैं उन्हें इसका बेनिफिट मिलता है। आपको थोड़ा कम कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे पहले रनिंग है तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली हर कोई ऐसा नहीं है कि पढ़ने में भी कोई एक्सपर्ट है, रनिंग में भी कोई एक्सपर्ट है। दूसरी बड़ी बात कि एक उत्पाद सिपाही इस तरह के पोस्ट हैं कि आपको एक ज़मीन स्तर का बंदा का भी यहाँ सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो गांव वगैरह होता है वो संसाधन के अभाव में, कमी के अभाव में नहीं पढ़ पाता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि उसका जॉब नहीं लगना चाहिए, उसका जो जिस स्टैंडर्ड पे या फिर जिस स्तर पे उसको संसाधन मिला है उस स्तर पे उसके लिए भी वैकेंसी वगैरह होना चाहिए। और ये अच्छी पहल है कि उनके लिए ये सब जॉब में वे सक्सेसफुल हो जाएं, देन वो यहाँ से फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, देन वो तैयारी करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अच्छा है कि वो लाइफ में और आगे बढ़ सकते हैं। तो यह एक अच्छा पहल है। आपको, मुझे तो पर्सनली ये अच्छा लगा, यह स्ट्रैटेजी इसी तरह से होना चाहिए ताकि हर तबका को नौकरी मिल सके और हर तबका सशक्त हो सके। चलिए, आवेदन की तिथि की बात करें तो 25 फरवरी से 26 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें 2-3 दिन फॉर्म फोटो अपलोड या फिर पेमेंट वगैरह का है, तो आप नोटिफिकेशन का भी मैं वीडियो बना दिया हूँ, वहाँ पे देख लीजिएगा। अब आते हैं परीक्षा का प्रारूप। तो परीक्षा फ्रेंड्स 3 चरण में होगा। सबसे पहले होगा शारीरिक दक्षता जांच, उसके बाद हो जाएगा लिखित परीक्षा और देन होगा चिकित्सकीय जांच या मेडिकल होगा, ठीक है। तो दौड़ में क्या है, सबसे पहले दौड़ होगा। दौड़ का क्या है, तो यह पैमाना है। पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर का दौड़ है 60 मिनट में, महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ 40 मिनट में। और उसके बाद यहीं पे जब आपका फिजिकल होगा उसी समय पहले या बाद में सीना मापा जाएगा और फिर आपको शारीरिक दक्षता परीक्षण में पास किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए 10 किलोमीटर का दौड़ जो 60 मिनट में फ्रेंड्स, इसमें स्पीड का ना कोई रोल नहीं है। यहाँ पे रोल है सिर्फ स्टैमिना का, कि आप कितने देर तक फील्ड में टिक सकते हैं। अगर यकीन मानिए, आप अगर बहुत जितना धीरे आप दौड़ सकते हैं, अगर 1 घंटा तक कंटिन्यू आप उतना ही धीरे दौड़ते रह गए तो यकीन मानिए कि आप 10 किलोमीटर उस 1 घंटा में पूरा कर लेंगे। अब इसके लिए चाहिए कम से कम 2 से 3 महीने का तैयारी, और वो भी अचानक नहीं, आज एकदम जोश में उठे और चल दिए मैदान में और 10 किलोमीटर दौड़ के आ गए और पता चला अगला 1 महीना तक सोए हुए हैं, घुटने में दर्द है, दिस दैट है। तो यही काम नहीं करना है। आपको किसी भी चीज़ को ना फतह करने के लिए ना एक स्ट्रैटेजी का ज़रूरत होता है, और आपको यह स्ट्रैटेजी आना चाहिए, और आपको मैं यह स्ट्रैटेजी से रूबरू कराऊंगा। तो अभी क्या है कि मान लीजिए अभी आपने फॉर्म देख लिया, अब आपको लगता है कि मुझे शारीरिक मतलब फिजिकल का तैयारी शुरू कर देना चाहिए। तो आपको अभी क्या क्या करने हैं मैं बता रहा हूँ कि कुछ सामग्री आपको ले लेने हैं, ठीक है। और अभी मैं बताऊंगा कि कैसे दौड़ना है, वह भी बताऊंगा कि पहले दिन आपको कितना दौड़ना है, दूसरे दिन कितना दौड़ना है, और क्या खाना है, क्या मेनली कुछ चीज़ें होते हैं संसाधन, उनमें से क्या आपको लेना है। तो शारीरिक तैयारी हेतु तो आवश्यक सामग्री की बात करें तो आपको एक शूज़ फ्रेंड्स, शूज़ का तो मतलब कहें मस्ट है, इसके बिना आप दौड़ नहीं सकते। तो गोल्ड स्टार जियो का एक शूज़ आता है, वो भी फ्लैट सोल वाला लीजिएगा। देखिए वो जो एक होता है नुकीला होता है, रीब टाइप का होता है, उस सोल को क्या कहते हैं, उस सोल वाले जूते का यूज जनरली हम लोग जो 1600 मीटर वाला रनिंग होता है उसके प्रैक्टिस में करते हैं। दूसरा है कि सेगा का शूज़, ये दोनों शूज़ अच्छा है, ये 300-400 में और ये 500-600 के आसपास में मिलता है। तो ये शूज़ तो आप ले ही लीजिए, और ये मील का पत्थर साबित होगा, ये वाकई में आपको कंफर्टेबल रखेगा और आप अच्छे से दौड़ पाएंगे। एक घड़ी ले लीजिए फ्रेंड्स, अगर आप मान लीजिए 500 मीटर का कोई मैदान है, उसका चक्कर लगाते हैं तो आपको 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए कितना 20 चक्कर लगाने। तो आपको देखना है कि आप एक चक्कर, अगर आप पहले दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तेज़ से चल रहे हैं या थोड़ा दौड़ रहे हैं, तो आपको काउंट करना है, देखना है कि एवरेज निकालना है कि हम कितने देर में एक चक्कर दौड़ रहा हूँ। तो इसमें आपको घड़ी मदद करने वाला है। एक पानी का बोतल हमेशा रखिए, उसमें पानी रखिए, ग्लूकॉन-डी रखिए, इलेक्ट्रोल पाउडर रखिए। आप रनिंग के बाद उसे कुछ देर बाद रुकने के बाद ले सकते हैं। उसके अलावा एक तौलिया रखिए ताकि आप कंफर्टेबली दौड़ सकते हैं और आपको किसी प्रकार का मतलब बीमारी दिस दैट का सामना नहीं करना पड़े। अब आते हैं कि शारीरिक तैयारी के दौरान क्या होता है फ्रेंड्स कि हम फिजिकली
बहुत थक जाते हैं। इसके अलावे आपको रनिंग के साथ साथ कई और एग्ज़ाम हैं जिनके लिए पढ़ना भी है। तो आप हर तरह से फिट रहने के लिए आपको थोड़ी सी ना अपने भोजन में भी, खान पान में भी सुधार करना है। पहला फ्रेंड्स, चना और गुड़। बहुत से लोग कहते थे, मैं क्या करता था, मुझे चना गुड़ पसंद नहीं था, मैं खा नहीं सकता नहीं था। तो मैं क्या करता था कि जब अपनी तैयारी के दौरान मैं भी खूब स्ट्रांग नहीं था रनिंग में। कई एक दो बार छटने के बाद मैं फाइनली, कहते हैं ना कि असफलता भी सफलता का कुंजी है, वह मेरे लाइफ में हुआ है कि मैं जब कांस्टेबल के एग्ज़ाम की रनिंग में जब छटा तो उसका बेनिफिट मुझे मिला सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में, कि मैं सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में ईजिली 10 किलोमीटर दौड़ लिया। तो इन सब चीज़ों, मतलब जो कभी कभी असफलता भी ना सफलता के करीब ले जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब गलतियां खुद करके नहीं करना है। कई बार ना दूसरों की गलतियों से भी सीख लेना है आपको। आप असफलता से सफलता की ओर मत जाइए, आप असफल इंसान से सफलता का कुंजी सीख के उसे इम्प्लीमेंट में लाइए। तो चलिए, चना गुड़ पे आ रहे थे। तो चना गुड़ मुझे पर्सनली पसंद नहीं था, तो मैं जब भी चना गुड़, मैं बोलता था घर में कि चना गुड़ तैयार कर दो, तो मुझे जब भी मिलता था तो मैं क्या करता था, किसी खास दोस्त को फ़ोन लगा लेता था और इसे अक्सर खाया करता था। तो इससे क्या होता है कि आपका जो ब्रीदिंग है, श्वसन है, सांस लेने का जो क्षमता है वह बढ़ता है और आपको इसका बेनिफिट मिलता है। उसके बाद आप केला लीजिए रेगुलर, अंडा खा सकते हैं, दूध पीजिए और इसके लिए नारियल या डव पानी ये ले सकते हैं, और उसके ग्लूकॉन डी या इलेक्ट्रोल पाउडर साथ में रखिए। इन सब चीज़ों का सेवन कीजिए और रनिंग के साथ साथ एग्ज़ाम का भी तैयारी करना है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम भी है और कंपटीशन है, उतना लाइटली भी नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, दौड़ शुरू करने से पूर्व कुछ खास बातें जो आपको करना चाहिए। देखिए, मैं एक एक करके रनिंग का एक एक वीडियो, अलग अलग वीडियो बनाऊंगा कि पहले दिन मैं बताऊंगा क्या खाना है, कैसे दौड़ना है, कौन सा शूज पहने तो शूज का सारा डिटेल लाऊंगा मैं। यह एक डेमो वीडियो है जहाँ पे मैं आपको एक ही वीडियो में सब कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो बेसिक बता रहा हूँ, बाकी मैं एक एक चीज़ को डिटेल करूँगा। बाकी आपको और किसी प्रकार का डॉट है, आप टेक्स्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं सब आपके सारे डॉट्स को नोटिस करूँगा और उसके आधार पर वीडियोज़ लाता रहूँगा। पहला काम जो करना है फ्रेंड्स, अगर आपने फॉर्म भरने को विचार कर लिया तो ऐसा नहीं कि अगले दिन जाके अचानक 10 किलोमीटर नहीं दौड़ना है, बिल्कुल भी नहीं। यह काम तो करना ही नहीं है, ठीक है। 10 किलोमीटर दौड़ने की गलती ना करें। पहला दिन क्या करें, आप घूम के आइए केवल। पहला दिन जब आप जाइए मैदान में, मत दौड़िए, आप घूम के केवल आ जाइए। आप 1 घंटा तक ऐसे ही टहलिए और देन आ जाइए। अगले दिन क्या कीजिए, कोशिश कीजिए 1-2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दौड़ने का। उसके अगले दिन आप कीजिए 1.5 किलोमीटर और इसी तरह से आधा किलोमीटर करके बढ़ाइए। आप यकीन मानिए इसका बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो होगा क्या कि आप अचानक दौड़ेंगे, इतना थक जाएंगे कि आप आने वाले 5 दिनों तक दौड़ नहीं पाएंगे और हो सकता है बहुत लोग गिव अप भी कर देता है। तो इस तरह की स्थिति ना आए, उसके लिए यह जो मैं कह रहा हूँ उसे आप फॉलो कीजिए, ठीक है। इसके अलावा बता रहा हूँ कि पहला दिन सिर्फ 1 किलोमीटर तेज वॉक करें, ये तो मैं बता दिया। और दूसरी बड़ी बात, मैदान में ही दौड़े फ्रेंड्स। कई लोग सड़क पे दौड़ते हैं, सड़क के किनारे दौड़ते हैं, क्योंकि सड़क का सतह हार्ड होता है तो उसका असर ना हमारे पैरों पे पड़ता है। तो ये काम नहीं करना है। आज अब इतना है हमारे झारखंड में स्पेस, हम लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं कि जगह ही ना हो दौड़ने के लिए। तो कोई मैदान का चयन कीजिए और वहाँ पे जाके दौड़िए। और दूसरी बड़ी बात, कोशिश कीजिए कि समूह में दौड़िए। समूह में क्या होता है ना कि हम लोग गिव अप नहीं करते हैं, दूसरे को देख के भी सोचते हैं यार अगला दौड़ रहा है तो हम भी दौड़ते हैं। और ऐसा मैं अपने रनिंग में ऐसा मैं किया कि कुछ लोगों का, कुछ दोस्तों का ग्रुप बनाया और कि आज बड़ा अच्छा लगता है। आज वे सारे दोस्त जॉब में हैं और लगभग सारे दोस्तों का सिलेक्शन हुआ है। तो हमने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप में जाके दौड़ते थे। तो जो बंदा पिछड़ता था या गिव अप करता था तो उन्हें भी हम लोग साथ में लेकर दौड़ने का प्रयास करते थे और इस तरह से एक टीम भावना में हम लोगों ने तैयारी किया और फाइनली हमारा सिलेक्शन हुआ था। तो ये सब थ्योरी और फॉलो करके आप भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यह हुआ फ्रेंड्स, फिजिकल का तैयारी आपको करना है और ऑब्वियसली पहले फिजिकल पे ही ध्यान देना, क्योंकि फिजिकल में सिलेक्शन के बाद ही आपका लिखित परीक्षा के लिए चयन होगा। तो लिखित परीक्षा देखिए, लिखित परीक्षा कुल 3 पेपर होंगे लिखित परीक्षा में, ठीक है। पहला होगा फ्रेंड्स पेपर 1, यह जो भाषा ज्ञान होगा और यह एक क्वालिफाइंग पेपर होगा। इसमें 120 प्रश्न होंगे, 120 प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स से होंगे, 360 मार्क्स और -1 का नेगेटिव मार्किंग भी है, यह भी ध्यान रखिए। सामान्य हिंदी के 80 प्रश्न और सामान्य अंग्रेजी के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें आपको 120 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 30% अंक, यानी 120 में कोई अगर 30 क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, 36 क्वेश्चन, तो आप 30% अंक ला रहे हैं और इसमें आपका उतना लोड नहीं लेना है। इसका एक प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा लीजिए, उससे ही समझ में आ जाएगा आपके मार्क्स आ रहे हैं या नहीं। स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे मैं कोशिश करूँगा कि इसके प्रैक्टिस सीट बनवा दूँ। थोड़ा सा समय अभाव के चलते हर चीज़ हम लोग नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन हम जो नेसेसरी है, जो चीज़ आपको जिससे गो थ्रू होके जाना है, वो सब चीज़ें लाने का प्रयास हम कर रहे हैं। चलिए, इस पेपर के लिए, क्वालिफाइंग पेपर के लिए बेस्ट बुक लिस्ट की बात करें तो आपको लूसेंट सामान्य हिंदी
चौड़ी वाली पुस्तक आती है, एक चौड़ी पुस्तक आती है, एक पतली आती है, वो नहीं लेना है। चौड़ी वाली पुस्तक सामान्य हिंदी का लेना है और इसी को पढ़िए आप। इसमें 80, अगर इसको आप पढ़ लिए ना तो इसमें 80 में आप 78 बना सकते हैं, ठीक है। ऐसी पुस्तक है। इंग्लिश के लिए अगर जिनको हिंदी से मार्क्स ले आने वो ठीक है, और अगर अंग्रेजी भी थोड़ा मजबूत करना चाहते हैं तो नीतू मैडम का, नीतू सिंह का सामान्य अंग्रेजी का बुक आता है। और इसके अलावा स्टडी फॉर गोल्स एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे भी जाके क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं बार बार बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर आप तैयारी, लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट बुक में लगाइए। यूट्यूब पे ना दौड़ भाग नहीं करना है ज़्यादा, यहाँ पे पढ़ाई से ज़्यादा ना टाइम पास हो जाता है। मैं खुद पढ़ा रहा हूँ और खुद भी यह बात बोल रहा हूँ क्योंकि ये फैक्ट है ना, सच है, ठीक है। आपको उसी चीज़ के लिए यूट्यूब पे आना है जो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए अपने दिमाग में और तैयारी कीजिए। और अगर सिलेक्शन लेना है तो जो मैं बोल रहा हूँ उसे फॉलो करके देखिए। पेपर टू में क्या है फ्रेंड्स, तो क्षेत्रीय भाषा है। तो यहाँ पे 100 प्रश्नों का क्षेत्रीय भाषा होगा और 300 मार्क्स यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे भी -1 का नेगेटिव मार्किंग है। तो 12 भाषाओं में से कोई एक भाषा चुनना है। स्टडी फॉर गोल्स पे ये क्या कहते हैं कि उत्पाद सिपाही को लेकर S4G कंप्लीट खोटा उत्पाद सिपाही कमिंग सुन है। और यह आपको बहुत लगभग 300 या इस तरह जितना मिनिमम हो सकता है, ताकि हम ऐप कंपाइलेशन और जितने भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं सिर्फ उसे फुलफिल करके हम आपके लिए खोटा का कंप्लीट कंटेंट ले आएंगे। साथ ही नागपुरी का भी कंप्लीट कंटेंट आएगा। तो आप अभी वेट कर लीजिए। खूब महंगे महंगे 2000, 2500, 1500 इस तरह के कोर्सेज आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्टडी फॉर गोल्स पे मिल रहा है तो आपको उसे फॉलो करना चाहिए। जो कंप्लीट खोटा कोर्स आएगा फ्रेंड्स, उसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट होंगे और हैंड रिटन PDF नोट्स होंगे जो मैं खुद बनाऊंगा। थोड़ा अभी मैं इंगेज हूँ JSS CGL को लेके, लेकिन इस पर भी मैं धीरे धीरे वर्क कर दूंगा, उसका आप बेनिफिट उठा लीजिएगा। ग्रामर के लिए भी आप अभी ग्रामर के कंटेंट तैयार हो रहे हैं। आप ग्रामर के 1-2 वीडियोज आज आ रखे हैं, उन्हें भी आप फॉलो कीजिए और देखिए किस तरह से खोटा मैं आपको वही बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जाएगा। मतलब उतना ही बता रहा हूँ जितना का ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हो गया पेपर टू। इसके अलावा कई बुक्स भी हैं, मैं बताऊँगा, बुक लिस्ट बताऊँगा, वहाँ पर आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। पेपर 3 सामान्य ज्ञान, ये इंपॉर्टेंट पेपर है। यहाँ से ही सिलेक्शन तय होगा। पेपर 2 और पेपर 3 से मेरिट लिस्ट बनेगा। 120 प्रश्न का होगा पेपर 3, जिसमें 120 गुने 360 मार्क्स का एग्जाम होगा। और इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, तो सामान्य अध्ययन GK के 40 प्रश्न होंगे, झारखंड सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न होंगे और सामान्य गणित के 10 प्रश्न होंगे। इस सेक्शन के लिए जो बुक लिस्ट मैं बता रहा हूँ, अगर आप चाहें सिर्फ इतना फॉलो करके आप टॉप रैंक से सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको कौन से बुक लिस्ट फॉलो करने हैं, तो लूसेंट सामान्य ज्ञान ग्रंथ है, अभी भी है और हमेशा मुझे लगता है इतने अच्छे से बताया गया कि रहेगा। रेलवे का स्पीडी सामान्य ज्ञान, यहाँ पे आप पढ़िए और यहाँ पे आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इन दो इनफ है। और अगर इसके अलावा और आप लेना चाहते हैं तो एक महेश कुमार वर्णवाल सर का एक आता है, ये मतलब NCERT सार संग्रह, वह ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा है झारखंड GK के लिए, तो उड़ान सामान्य ज्ञान, काफ़ी अच्छी नोट्स टाइप का एक पुस्तक है, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। और इसके अलावा लूसेंट झारखंड सामान्य ज्ञान, ये 2 पुस्तकें ले लीजिए, ये इनफ है। इसके अलावा स्पर्धा की 30 रुपये की पतली पुस्तक आती है, वह भी ले लीजिए, वह बड़ा अच्छा पुस्तक है, उसमें लगभग हर चीज़ को मर्ज करके दे दिया गया, तो वहाँ उसका भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तीसरा है फ्रेंड्स सामान्य विज्ञान, तो लूसेंट का सामान्य विज्ञान ले लीजिए, अच्छी पुस्तक है। और रेलवे स्पीडी का सामान्य विज्ञान ले लीजिए, यहाँ से कर सकते हैं। और सामान्य विज्ञान के कई, मैं यूट्यूब चैनल भी आपको रिकमेंड करने वाला हूँ, कहाँ से आप सामान्य विज्ञान वगैरह अच्छे से पढ़ें। मैं रिसर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है। बाकी मैं ये भी रिकमेंड करूँगा। मैथ के लिए SD यादव का अंक गणित बहुत अच्छा, इसके मतलब इस परीक्षा के लिए तो आपको यही फॉलो करना चाहिए। और हमारे झारखंड के जो यूथ हैं उनके हिसाब से यह बुक अच्छी है कि आपको बांट के दिया गया, तो वहाँ से आप इसे कर सकते हैं। चलिए मेडिकल पे आने से, अभी हम मेडिकल में क्या क्या मतलब चेकअप किया जाता है, इन सब बातों पे भी चर्चा करूँगा। उससे पहले बता दूं कि आपको झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी करवाने को लेकर हम तत्पर हैं और हम इस पे लगातार वर्क कर रहे हैं। और झारखंड उत्पाद सिपाही या कोर्स कमिंग सुन है, बहुत जल्द इस पे हम लोग इसे कंपाइल कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। यह मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि सर मैं आपके वीडियोज़ पहले क्यों नहीं देख पाया, और इस तक कि मैं बड़े बड़े अमाउंट के 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार के कोर्सेज़ खरीद रखा हूँ और वहाँ पे उस स्तर से कंटेंट नहीं दिया जा रहा है जिस स्तर से दिया जाना चाहिए। तो मैं इसलिए आपको प्री इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ कि आप हड़बड़ा के कुछ चीज़ें मत कीजिए। अगर आपको हड़बड़ा के करना ही है तो जो बुक है लूसेंट वगैरह का, उसे अभी फ़िलहाल पढ़िए, बाकी ये कोर्सेज़ आएंगे तो उसे आप फॉलो कीजिएगा। इस कोर्स में फ्रेंड्स दौड़ से संबंधित कंप्लीट गाइडेंस,
आपको सब वीडियोस दूंगा मैं एक एक करके कि दौड़ में क्या करना है, कैसे करना है, क्या गलती नहीं करना, एक एक पॉइंट बताऊंगा, एक एक सेकंड का वैल्यू समझाऊंगा, ठीक है। दूसरा है पेपर 1, इसमें पेपर 1 और पेपर 3 के वीडियो लेक्चर आएंगे। पेपर 2 सब अलग से होगा आपको, क्योंकि अलग अलग पेपर है ना, खोटा है, नागपुरी है, तो इस कोर्स को यूनिवर्सल बनाने के लिए पेपर 1 और 3 के सारे कंटेंट होंगे, वीडियो लेक्चर होंगे, हैंड रिटेन चैप्टर वाइज हैंड रिटेन नोट्स होंगे, और उसके अलावा 10 फुल लेंथ टेस्ट होगा पेपर 1 और पेपर 3 का, 10-10 दोनों के। उसके अलावा सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉट क्लियरेंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जहाँ पे आपको पढ़ाने वाले या स्टडी फॉर गोल्स के सारे ट्यूटर होंगे। आप वीडियोस देखने के बाद किसी तरह का डॉट होता है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं, आपके डॉट्स का क्लियरेंस किया जाएगा। डिटेल के लिए हमारा ऑफिशियल नंबर है, आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए तो इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, और किसी तरह का क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप स्टडी फॉर गोल्स एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। इसके अलावा आप प्ले स्टोर पर जाकर स्टडी फॉर गोल्स सर्च कीजिए, आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। इस कोर्स के लिए हमने जितना मिनिमम प्राइस रखने का प्रयास किया है ₹499, ये इसे सपोर्ट के रूप में भी स्टडी फॉर गोल्स को दे सकते हैं, ताकि हम आने वाले सारे एग्जाम्स की बेस्ट कंटेंट ला सकें, ताकि हम अपने ट्यूटर को फैसिलिटेट कर सकें। इसके अलावा जो सक्षम नहीं है, वैसे बच्चे जिनके पास 499 देने के लिए भी नहीं है, तो उनके लिए भी स्टडी फॉर गोल्स वर्क कर रहा है। आप हमसे संपर्क कीजिए। हम अगर जो वाकई में, ऐसा नहीं कि सब इसका गलत बेनिफिट नहीं उठाना है, वही बंदे को उठाना है जो सक्षम नहीं है, तो जो सक्षम नहीं है वह भी कांटेक्ट करें, उसके लिए स्टडी फॉर गोल्स ने प्रोविज़न कर रखा है, ताकि पैसे के अभाव में कोई भी झारखंड का बंदा नौकरी से ना चूके। अगर वह चूकता है तो अपनी लापरवाहियों से चूकना चाहिए, पैसे के अभाव में नहीं, ठीक है। तो चलिए, यह था कोर्स डिटेल, आप वेट कर लीजिए, बहुत जल्द यह स्टडी फॉर गोल्स पे देखने को मिलेगा, और देन आप इसमें इनरोल हो लीजिएगा, ठीक है। अब ये शारीरिक दक्षता परीक्षा हो जाएगा, उसके बाद एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद होगा फ्रेंड्स चिकित्सकीय जांच, मेडिकल होगा। तो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण लगभग 3 गुना, लगभग 583 है, तो 1749 अभ्यर्थियों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और मेडिकल में क्या क्या जांचा जाता है तो मैं बता देता हूँ कि मूड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, और इसके अलावे हियरिंग डिसऑर्डर, या फिर स्टैमरिंग मतलब हकलाना वगैरह, इस तरह बेरिकोसेल, हाइड्रोसिल या पाइल्स, ये सब चीज़ें भी चेक किया जाता है, ठीक है। एनी कम्युनिकेबल फिजिकल एंड मेंटल डिजीज। तो आगे वीडियोज में एक एक करके बताऊंगा इन सब चीज़ों का, कैसे इन सब चीज़ों, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसे कैसे अच्छा करना है या फिर उसे कैसे सुधारा जा सकता है, ये सब चीज़ें। बाकी आपको अगर इन सब चीज़ों में भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप टेक्स्ट कीजिए, और बाकी आप पर्सनली भी टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम एक एक करके इन सब चीज़ों पे आएगा। और देखिए, पहले मेडिकल को लेके ना पहले से टेंशन नहीं लेना है। मेडिकल का टेंशन तभी लेना है जब दौड़ हो जाएगा और लिखित परीक्षा हो जाएगा, देन टेंशन लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये, हाँ, अगर सब इंस्पेक्टर में देखें तो उतना टफ मेडिकल नहीं हुआ था। आप आर्मी जैसा मेडिकल नहीं होता झारखंड में, यही फैक्ट है। नॉर्मल मेडिकल लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें पाकिस्तान या चाइना से लड़ना नहीं होता, एक तरह से यह इंटरनल काम होता है, तो यहाँ पे थोड़ा राहत दिया जाता है। उसके अलावा अगर आप, ये क्या होता है कि जो मेडिकल होता है वह सारे जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब जो सदर अस्पताल होता है, वहाँ के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में टीम बनाया जाता है, उसके द्वारा मेडिकल लिया जाता है। किसी वजह से आपका मेडिकल में सिलेक्शन नहीं किया जाता है जिले स्तर पे, तो आप अपेक्स मेडिकल बोर्ड रिम्स में अपना अपील कर सकते हैं और दोबारा सिलेक्शन के लिए अपील कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सब इंस्पेक्टर में भी जब बहाली हुआ था तो कई जिलों से बच्चों को छांट दिया गया था। बाद में उन्होंने रिम्स में अपील किया तो लगभग सारे बच्चों का सिलेक्शन कर लिया गया था। फिर भी अगर वो कोई बड़ी समस्या है तो आप टेक्स्ट कीजिए, बाकी हम उस पर आएंगे। और बाकी जो फिजिकल का डिटेल वीडियो लाएंगे, मेडिकल का डिटेल वीडियो लाएंगे एक एक करके, उसमें भी हम चर्चा करेंगे। मेडिकल के बाद फ्रेंड्स पेपर 2 और पेपर 3 के अंकों के आधार पर सफल उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी और तत्पश्चात प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, और फाइनली आपको वह दिन देखने को मिलेगा जब आप जॉब हासिल कर लिए होंगे। अगर फ्रेंड्स सीटों का इसमें एक और प्रोविज़न है कि अगर जितना सीट है उतना नहीं भरे जाते हैं तो बाद में जो लिखित परीक्षा में लोग सेलेक्ट हुए हैं जितना ज़्यादा, दोबारा वहाँ से उठाएगा, मतलब ये 583 सीट भरे जाएंगे, ठीक है। वेटिंग लिस्ट वाला प्रोविज़न इसमें किया गया है, ठीक है। बाकी कोर्स जो है वह कमिंग सून है, बहुत जल्द। हम थोड़ी निजी व्यवस्था कारण हम लोग नहीं ला पा रहे, लेकिन मैं सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं ताकि आप वेट कर लें और जब यह कोर्स आए तो उसका बेनिफिट उठा सके। आई होप कि कई स्टूडेंट ऐसे होंगे, आज मैं 9 फरवरी को इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो हो सकता है कई स्टूडेंट जो देख रहे होंगे तब तक हमारे
कोर्सेज वगैरह आ चुके होंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, सिर्फ एक ही पॉइंट को देखेंगे कि 10 किलोमीटर की दौड़ 60 मिनट में कैसे पूरा करें, आसानी से 60 मिनट में कैसे पूरा करें, यही टॉपिक होगा और इसी पे हम लोग 10 मिनट चर्चा करेंगे। इसमें भी मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या क्या समस्याएँ आती हैं, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जेएसएससी सीजीएल नहीं, जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल उत्पाद सिपाही के लिए भी स्टडी फॉर गोल्स पे कंप्लीट खोटा आएगा, क्योंकि सीजीएल से इसका सिलेबस थोड़ा हटके है। तो इस कोर्स को 349 में हम लोग ला रहे हैं और इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट, हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स, विगत वर्ष के प्रश्न, फुल लेंथ खोटा टेस्ट, डॉट क्लियरेंस व्हाट्सएप ग्रुप, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी वही कंडीशन है, जो सक्षम नहीं है, जो उसके लिए भी हम प्रोविज़न कर रखे हैं, उन्हें हम कोशिश करेंगे कि ये सब कंटेंट ऐसे ही उपलब्ध करवाएं। ठीक है, तो आप स्टडी फॉर गोल्स टीम से जुड़िए। हमें क्या करना है, थोड़ा कंपटीशन को इक्वलाइज करना है, कि ऐसा नहीं है कि कोई अभाव में पढ़े नहीं। अब यहाँ पे सिलेक्शन उसी का होना चाहिए जो ट्रूली डिजर्व करता है, जो खूब मेहनत कर रहा है। तो आप सबों के लिए मेरा पर्सनल एडवाइस ये है कि आप ट्रूली मेहनत कीजिए, ट्रूली अपना बेस्ट दीजिए, जो जितना बेस्ट देगा वही सिलेक्शन लेगा। ठीक है, और बाकी मैं इस कोर्स के तो बारे में अभी बता ही दिया, जैसे उत्पाद सिपाही। इन सब के अलावा आपको किसी प्रकार का डाउट है तो मैं बोला इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नहीं तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं जैसे फ्री होता हूँ आपकी क्वेरीज़ का आंसर करने का प्रयास करता हूँ। तो फ्रेंड्स, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है एक्साइज कांस्टेबल। गवर्नमेंट ने अभी, अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं और अगर अभी हेमंत सरकार के द्वारा बनाया गया स्थानीय नीति का बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दुख का बात है। इस स्थानीय नीति का बेनिफिट उठाते हुए आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि यह बहुत दिनों बाद हुआ है और यह एक मतलब दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में देखेंगे तो यह एक अच्छी पहल है और इसका बेनिफिट आपको उठाना ही चाहिए। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।